नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर वर्षा सिंह अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ टाइम को मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है। जी हाँ, आज से आपकी जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि 5 टिप्स टाइम मैनेजमेंट के ऐसे जिसमें हारने की गुंजाइश ही नहीं है, सिर्फ जीत ही जीत आपको दिखने वाली है। तो दोस्तों, लास्ट में एक सफलता मंत्र भी बताने वाली हूं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो बढ़ते हैं अपने टिप नंबर 1 की तरफ। दोस्तों, आपको करना क्या है? फ्यूचर प्लान तो हर कोई करता है, लेकिन आप फ्यूचर प्लान के साथ साथ अपने डे को भी प्लान कीजिएगा। जिस व्यक्ति ने अपने घंटों, मिनटों और सेकंडों का हिसाब रख लिया और अपने पूरे टाइम को वाइजली स्पेंड कर लिया, तो उस व्यक्ति को सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो दोस्तों, इसको जरूर अपनाइएगा। अब आता है नंबर 2। ये टिप क्या है? इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम किन चीजों की ओर बढ़ रहे हैं, कौन सी चीजें हमें गुलाम बनाती हैं। तो चलते हैं, आज झांकते हैं आपके लाइफ में। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जब आप टीवी देखने बैठ गए तो घंटों तक टीवी ही देख रहे हैं? सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर अगर लग गए तो घंटों हम उसमें बिता देते हैं और हमको बहुत मजा आता है। और दोस्तों, फ्रेंड्स के साथ चैट करने में और घूमने में किसे मजा नहीं आता है? फिर तो समय का ध्यान रखना और भी मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारे साथ हो क्या रहा है? आप ध्यान से देखिएगा, आपको बाहरी चीजें कंट्रोल कर रही हैं। आप तो मात्र पपेट और कठपुतली की तरह बिहेव कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने फ्यूचर प्लान तो बनाया है, उससे मिलने वाले फायदे हमें कल मिलेंगे, आज नहीं। आज तो हमें छोटे छोटे प्लेजर्स में हमको आनंद आ रहा है, ये हमें अपनी ओर खींच रहे हैं और हम इनकी ओर बंधे चले जाते हैं, इनकी तरफ बढ़े चले जाते हैं। तो हमें अपने आप को कंट्रोल करना आना चाहिए। और मैंने लिखा भी है, हमें इंद्रियां वश में कैसे करनी है। मन की न सुन मन को सुना, मन की न सुन मन को सुना, कर वही जो हो सही, पूरे होते सपने जब तक इंद्रियां वश में रही। हाँ, इंद्रियां वश में रही। तो हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना है। और जो हमारा टिप नंबर 3 है, उसमें इंद्रियों को कंट्रोल करने का तरीका है। क्या तरीका है? आपको अपनी सुबह में टू डू लिस्ट बनानी है। मैंने मॉर्निंग कैसे स्टार्ट करते हैं इस पर एक वीडियो भी बनाई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। तो आपको सुबह सुबह 5 मिनट टू डू लिस्ट बनाने में स्पेंड करने हैं। उसमें आप दिन भर में जो भी करने वाले हैं, चाहे वो काम यूजलेस हो, यूजफुल हो, आपको सब लिखने हैं। और सोने से पहले उन कामों का आकलन करना है कि आपने सही कार्यों पर कितना टाइम स्पेंड किया है और यूजलेस कार्यों में कितना टाइम स्पेंड किया है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका टाइम मैक्सिमम कहां जा रहा है। तो यकीन मानिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे तो बहुत सोच समझकर बनाएंगे। धीरे धीरे आप जो यूजलेस चीजें हैं उनको लिखना कम कर दोगे। और तो ये क्या होगा, धीरे धीरे आप चीजों को कंट्रोल करने लगेंगे। आपको चीजें कंट्रोल नहीं करेंगी, आप अपने हिसाब से हर चीज को यूज करेंगे। तो दोस्तों, इस वाले टिप पर अप्लाई जरूर कीजिएगा। हालांकि मैं जानती हूं स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे 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 अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आप इसके बिना रह नहीं पाएंगे। तो अपनाइएगा जरूर। टिप नंबर 4 क्या है? हमें समय को धन से ऊपर समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि धन को कमाने के लाख साधन हैं, लेकिन समय कमाने का एक भी साधन नहीं है। हम समय को या तो बचा सकते हैं या उसका बहुत ही बुद्धिमानी के साथ प्रयोग कर सकते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि हारने वाले और जीतने वाले के पास 24 घंटे होते हैं। अगर आप जीतने वाले से पूछोगे तो वो अपने सेकंडों का भी हिसाब बता देगा, लेकिन जो हारने वाला है उसे तो ये ही नहीं पता उसका पूरा दिन कहां चला जाता है। तो दोस्तों, अपने टाइम को एक एक सेकंड का कैलकुलेशन आपके पास होना चाहिए। और इत्मीनान रखिएगा, ये फेसबुक, इंस्टा कहीं जाने वाला नहीं है, भविष्य में भी आपके पास रहेगा। तो वो तो आप तब भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आज का समय अगर निकल गया तो आप इसको दोबारा लौटाकर नहीं ला सकते हैं। तो धन से ऊपर समय को समझिएगा। अब बढ़ते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। हमें क्या करना है? हमारे आसपास
जितने भी सफल और असफल लोग हैं उनके अनुभवों से सीखना है। जिन्होंने गलतियां की हैं वो गलतियां हमें नहीं दोहरानी है और सफल लोगों से प्रेरणा लेकर हमें आगे बढ़ना है। मैंने 2 पंक्तियां लिखी भी हैं, नहीं पुनरावृत्ति गलतियों की, नहीं पुनरावृत्ति गलतियों की, कार्य में हर बार हो, अब सीख लेकर गलतियों पर गलतियों से वार हो, अब सीख लेकर गलतियों से गलतियों पर वार हो। हाँ जी, अपनी गलती से हमें सीखना है और उसको हमको रिपीट नहीं करना है। और अब बताने वाली हूं मैं आज का सीक्रेट सफलता मंत्र क्या है। जी हाँ, पूरे दिन में सिर्फ 3 या 4 मिनट आंखें बंद कर कर अपने फ्यूचर के बारे में सोचिएगा। जो टिप्स मैंने बताए हैं अगर आप उन पर फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं, तो आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। आपके पास ये सब आपको सोचना है कि अगर ये सब मैंने किया तो मुझे एक अच्छी जॉब मिलेगी, मेरी शादी अच्छी जगह होगी, मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, मोटा बैंक बैलेंस होगा और मैं जो चाहे वो पूरी अपनी इच्छा कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो आपको ये सोचना है और ये सोच जो है, अगर आपने ऐसे ही अपने डे को प्लान किया तो ये तो सच होने वाला है फ्यूचर में। तो आप इसको सच बनाइएगा। और अंत में जाते जाते 5 टिप एक बार मैं आपको और बताना चाहूंगी। सबसे पहला, आपको अपने फ्यूचर के साथ साथ आपको अपना डे प्लान करना है। नंबर 2, आपको टीवी, फेसबुक, इंस्टा इनका गुलाम नहीं बनना है, बल्कि इनको कंट्रोल वे में यूज करना आपको आना चाहिए। तीसरे नंबर पर बताया था कि आपको मॉर्निंग में एक टू डू लिस्ट बनानी है जिसका आकलन आपको शाम को करना है कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया। और चौथे नंबर पर बताया था कि आपको समय को धन से ऊपर रखना है, उसका बहुत ही बुद्धिमानी के साथ प्रयोग करना है। 5वां बताया था कि हमें सफल और असफल लोगों के अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, अपने आज को संवारिए। और मैंने कहा भी है, अगर आपने आज संघर्ष कर लिया तो कल तो अच्छा होने ही वाला है। तो पंक्तियां निवेदित करती हूं। बन आज का संघर्ष जाए, बन आज का संघर्ष जाए, भविष्य की समर्थता फिर कदम तेरे चूम लेगी, अभिलषित उत्कर्षता, अभिलषित उत्कर्षता। जी हाँ, अभिलषित मतलब मन चाहिए, आप अपने मन का पाएंगे। तो अप्लाई कीजिएगा इन टिप्स को और अपना जीवन खुशमय बना लीजिएगा। तो आपका दिन में मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।